नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन ओ लेवल के लिए जो कि जुलाई 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूं, जो कि ये पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे आपके और ये पाइथन के लिए हैं क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आज आपको 15 क्वेश्चन होंगे जो कि कंफर्म आपको पेपर में 100% मिलने वाले सेम क्वेश्चन। तो मेरा नाम युवराज सिंह है। ये आज से आपकी ओ लेवल की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो सीरीज चलेगी जो कि आपको जुलाई 2024 के एग्ज़ाम्स के लिए डेडिकेटेड होगी। जुलाई 2024 एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड रहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका दिया गया एन एल्गोरिथम इज बेस्ट डिस्क्राइब, यानी कि जो एल्गोरिथम होता है, जो कि आपने अगर पाइथन यदि पढ़ी है तो आप हमारा सेकंड चैप्टर है जो कि एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। तो एल्गोरिथम यदि आप नहीं जानते मेरे प्रिय दोस्तों, तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो एक एल्गोरिथम है ये स्टेप बाय स्टेप, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम या पाइथन प्रॉब्लम को या प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एल्गोरिथम का यूज करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, यानी कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो या पाइथन जो कि हम पढ़ रहे हैं मॉड्यूल M3 में, तो इसके लिए हम यूज करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एल्गोरिथम का। इसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका आता है, तो सेकंड क्वेश्चन ये है आपका द पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें है द पार्ट ऑफ ए मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन विच टेल्स द सेंट्रल प्रोसेसर व्हाट हैव टू बी डन इट, यानी कि जो मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उसका एक पार्ट जो कि हमको ये इंस्ट्रक्शन मशीन को देता है, जो सेंट्रल प्रोसेसर को बताता है कि करना क्या। तो इसके लिए दो चीज़ें यूज की जाती हैं, एक तो होता है ऑपरेशन कोड ऑपरेशन एंड एक होता है आपके पास ऑपरेंड। ये दो टर्मिनोलॉजी आपकी यूज की जाती है। तो इसमें आपको बताना है जो कि ये पूछा जा चुका है, जो कि आप स्टार मार्क कर सकते हैं इसमें। तो इसमें जो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, उसका आंसर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका एन ऑपरेंड, यानी ऑपरेंड कोड ही बताएगा एक सेंट्रल प्रोसेसर को कि वो कैसे एक प्रोसेस यानी प्रोसेस कैसे करे, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देता है। तो ये आपका रहा सेकेंड क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो कि बहुत ज़्यादा, ये समझ लीजिए कि ये आप हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसमें भी आप स्टार मार्क करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत से आपके लिए हम लाए हैं क्वेश्चन। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी जो कंप्यूटर लैंग्वेज, जैसे आप कंप्यूटर लैंग्वेज में आप पाइथन पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, आपने इसके पहले जावा हो सकता है पढ़ी हो, इनकी जितनी भी कंप्यूटर लैंग्वेज हैं, सी हो गई, C++ हो गई, ये सब क्या है, ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो उसमें एक हमको डिजायर्ड वांछित रिजल्ट लेने के लिए उस जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको किस नेम से जाना जाता है। तो ये हम इसके लिए आपको पहला ऑप्शन दिया गया है एल्गोरिथम, सेकंड है डिसीजन टेबल, थर्ड है ए प्रोग्राम और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा प्रोग्राम। क्या होगा? प्रोग्राम। ओके, तो आपसे ये विनम्र निवेदन है कि आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसलिए हम ये लाइक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करते हैं हमें और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने के लिए। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एन इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर क्या है, जैसे कि आपको बता दें कि जो आप पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन इज ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज है? दिस इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ओके दोस्तों, तो इसी के बारे में आपको बताना है कि ये इसके बारे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला जो ऑप्शन है आपके पास वो हो गया, आपके पास है पहला जो ऑप्शन दिया गया इंटरप्रेटर जनरेट्स एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फ्रॉम द सोर्स प्रोग्राम, यानी कि इसका मतलब यदि आप हिंदी में थोड़ी बहुत ना समझ में आ रहा है तो हम बताएं कि जो इंटरप्रेटर वो जनरेट करता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो जिसको कन्वर्ट करता है सोर्स प्रोग्राम में। तो ये आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है आपके पास इंटरप्रेटर इज अ काइंड ऑफ ट्रांसलेटर, या इंटरप्रेटर एक ट्रांसलेटर का टाइप है।
फिर आपके पास अगला जो आपको दिया गया है, इंटरप्रेटर एनालिसिस ईच सोर्स स्टेटमेंट एवरी टाइम इट इज टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी क्या इंटरप्रेटर एक स्टेटमेंट को एवरी टाइम एग्जीक्यूट करता है। ये आपके पास जो लास्ट ऑप्शन है, नन ऑफ द एबव। तो बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। और ये मैं बताना चाहूँगा कि ये 2022 जनवरी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसमें भी स्टार मार्क करेंगे। मैं बताता जाऊँगा जो कि 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हैं, बट इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको मिलेगा ही, हर बार आता है, ठीक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे आपका। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि राइट आंसर इसका क्या होगा। तो इसका तो ठीक है, जो आपने देखा होगा कि जो इंटरप्रेटर होते हैं वो ऑब्जेक्ट कोड को सोर्स प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके पास इंटरप्रेटर जनरेट्स एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फ्रॉम सोर्स प्रोग्राम। तो इसमें दो अगर हम यहाँ पे आपको बताएं तो इसमें दो आपने टर्म पढ़े होंगे, एक तो होता है एक इंटरप्रेटर, एक होता है कंपाइलर। तो इनमें अब तो खैर आपका थ्योरी एग्जाम नहीं होता है, मतलब रिटर्न नहीं होता, ऑब्जेक्टिव है, तो ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पढ़ने की, जितना आपको बताया जा रहा है बस उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप अच्छा ग्रेड, यानी आप अगर हमारी इस वीडियो सीरीज में शामिल होते तो आप एस ग्रेड को भी टारगेट करेंगे और आप आसानी से ला सकते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि आर यूजर डिफाइनिंग, यानी कि ऐसा कौन सा है जो कि ये सब आपके यूजर डिफाइन है, यानी कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो या ऐसे कौन से डाटा टाइप है जो कि आपके पाइथन लैंग्वेज में यूज करता है, किस नाम से उसको जानते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपके पास आइडेंटिफायर्स, सेकंड ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन आपके पास रहेगा कांस्टेंट, थर्ड रहेगा सिंटैक्स और लास्ट आपके पास है एक्सप्रेशन। तो मैं आपको अगर हर थोड़ा बताना चाहूँ तो चलिए बताते हैं। तो आइडेंटिफायर्स क्या है, ये यूजर आइडेंटिफाई कर मतलब यूजर खुद डिफाइन करता है इनवेरिएबल, यानी ये यूजर डिफाइन करता है इनको। उसके बाद यदि हम सेकंड बात करें तो ये जो कांस्टेंट है, ये जैसे a = b या b = 5, ये सब क्या है कांस्टेंट होते हैं। उसके बाद सिंटैक्स, आप कोई भी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो नेम दे दिया, ये सिंटैक्स कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो उसके बाद एक्सप्रेशन का मतलब आपका होता है एक्सप्रेशन, जैसे कि आपने इसका यूज किया या इसका, ये सब एक्सप्रेशन होते हैं जो कि यूज होते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसमें कौन सही आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो हम आपको सही क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। तो इसका जो आंसर है आइडेंटिफायर्स, इसका जो आपका आंसर होने वाला है वो आइडेंटिफायर्स जो कि यूजर डिफाइन होते हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका रहेगा 6 नंबर, जो कि ये समझ लीजिए कि ये हर बार आने वाला क्वेश्चन है। मैं अगर बताऊं आपको तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको भी। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ़ वी ओवरकम द रूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी गेट, यानी कि जो प्रोग्रामिंग के रूल्स जो कि पहले से बिल्ट हैं, जो कि पाइथन में डिफाइन ही किया गया, तो अगर आप उसके रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो उसमें आपको कौन सी एरर देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है और रिपीट होने वाले क्वेश्चन है ये, और ऑलरेडी हमने वही सेलेक्ट किए हैं जो कि बार बार आ रहे हैं क्वेश्चन। तो पहली आपकी एरर जो होती है रन टाइम एरर, सेकंड आपकी हो जाएगी, सेकंड ऑप्शन है सिंटैक्स एरर, एंड थर्ड ऑप्शन है लॉजिकल एरर, और आपके पास जो लास्ट है नन ऑफ द एबव। तो इसमें आपको बताना होगा कि अगर आप प्रोग्रामिंग के रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो किस टाइप की एरर आपको देखने को मिलेगी। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो इसमें आपका जो सही आंसर आपको बताएं यदि, तो इसमें आती है सिंटैक्स एरर। क्या आती है? सिंटैक्स एरर। अगर आप किसी भी रूल को यदि आपको पता है तो यदि आप प्रिंट को कैपिटल P कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो उससे आपको एक सिंटैक्स एरर देखने को मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, अगला क्वेश्चन है आपका करेक्टिंग द प्रोग्राम कोड। तो यानी कि प्रोग्राम, मान लीजिए हमने कोई प्रोग्राम बनाया तो अब उसमें क्या होता है कि एक स्टेप होता है जिसमें आप पूरे प्रोग्राम को करेक्ट करते हैं, चेक करते हैं कि कहाँ गलत है या कहाँ नहीं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है टेस्टिंग, या वो टेस्टिंग कहलाती है, या सिंटैक्स एरर कहलाता है, रन टाइम एरर कहलाता है, या डिबगिंग कहलाती है। तो ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है जो कि सिंपल है काफ़ी। तो इसमें जो आपको बताएं तो इसमें जो एरर आती जो कहलाता है यानी कि डिबगिंग, क्या कहलाते हैं? डिबगिंग, यानी कि टेस्टिंग यानी कि करेक्टिंग ऑफ प्रोग्राम, क्या कहलाता है? डिबगिंग। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके लिए जो कि बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है आपके लिए इस जुलाई 2024 के लिए। तो ये है आपका दिया इसमें डिजाइनिंग द प्रॉब्लम नोन एज, यानी कि आप जब प्रॉब्लम जो कि आपको कोडिंग की प्रॉब्लम्स होती है उसको जब डिजाइन करते हैं तो उसको किस टर्मिनोलॉजी से जानते हैं। तो पहला जो आपके पास है वो है टेस्टिंग, सेकंड डिबगिंग, इसके बाद लास्ट है आपका लॉजिकल एरर, और फिर जो डी ऑप्शन है आपके पास वो है आपके पास एल्गोरिदम, यानी और जो प्रॉब्लम को डिजाइन करना क्या कहलाता है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है अगर हम बताएं तो जो आपको नाइलट द्वारा जो डिफाइन किया गया है सिलेबस, उसका सेकंड चैप्टर, क्या ये सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट। तो उससे ये क्वेश्चन है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होने वाला है आपका ये होता है एल्गोरिदम। क्या होता है एल्गोरिदम, से ये होता है आपका, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर डी नंबर, इसका जो आंसर है डी नंबर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका कोई भी समस्या तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट की आप यदि डिमांड करेंगे तो हम और अच्छे से आपके रिसर्च कर करके हम आपके क्वेश्चन लाएंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा आपको मदद करेंगे। आपका जो नाइन्थ आपका जो दिया है वो क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम डेट मैनेज एंड कंट्रोल्स कंप्यूटर एक्टिविटी, कंप्यूटर की एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है। तो इसका तो चलिए सिंपल है, क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग जो आप पार्ट 11 में पढ़ के आए हैं इन्फॉर्मेशन आईटी, जो आपका पहला पेपर था आईटी का, उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से पढ़ें तो इसमें आपके लिए ये ज़्यादा कठिन नहीं होगा। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके लिए वो है which of the following syntax following language is understood by computer। तो ये भी आसान है आपके लिए। हाँ, ये इसका जो आंसर होगा वो होगा मशीन लैंग्वेज, जो कि आप जानते हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज है। वैसे फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज हुई थी, जो कि मशीन समझता है। इसमें क्या क्या होता है 0,1 होता है, जिससे कि मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन, हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन। इसमें कि हम हाई लेवल लैंग्वेज में इस टाइम पे क्या पढ़ रहे हैं, तो ये हम पढ़ रहे हैं पाइथन। क्या पढ़ रहे हैं पाइथन लैंग्वेज। तो पाइथन को क्या मशीन लैंग्वेज, यानी कि बात करें यदि तो इस टाइम पे जो हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो वो पाइथन को हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, हमारा जो इंटरप्रेटर है वो किस में कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है इंटरप्रेटर। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा आपका मशीन लैंग्वेज। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुन लीजिए, बहुत स्टार आप लगा सकते हैं और आप नोटबुक वगैरह लेके बैठें, क्योंकि ये आपको देखने को सेम क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो इसमें जो आपका है टेस्टिंग इज नोन एज, यानी कि जो टेस्टिंग है वो किस रूप में जान गया है, टेस्टिंग को किस रूप में जानते हो। पहला दिया है आपको स्टेज ऑफ ऑल प्रोजेक्ट, फाइंडिंग ब्रोकन कोड, इवैल्यूएटिंग डिलीवरेबल, टू फाइंड एरर, नन ऑफ द एबव। तो आपको जो इसमें बहुत काफ़ी कठिन क्वेश्चन है, तो इसका जो क्वेश्चन आपको आंसर है इवैल्यूएटिंग डिलीवरेबल टू फाइंड एरर्स, यानी कि जो भी इवैल्यूएट करता है हमारा इंटरप्रेटर वो कन्वर्ट करने के दौरान हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में। सो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें है पाइथन, सिंपल है ये भी आपके लिए। पाइथन जो है ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो देखिए पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसको लिखा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ही द्वारा गया है, जिसका नाम है आपके पास सी लैंग्वेज। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि पाइथन किस लैंग्वेज में रिटर्न किया गया है, तो सी लैंग्वेज में लिखा गया। ओके दोस्तों, अगला जो है आपके पास, इसमें आपका क्या पूछा गया, इसमें पूछा जा रहा है कि द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल, यानी कि पाइथन फाइल की जो एक्सटेंशन नेम है वो क्या है। जैसे आपने पहले, तो इसका जो आंसर है वो होगा आपके पास .py, जैसे आपने HTML का .htm पढ़ा है, उसके बाद जैसे आपने CSS का .css पढ़ा है, तो इस तरह की जो है ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये एक्सटेंशन, जो कि उसकी फाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक्सटेंशन नेम होता है। उसके बाद आपके पास अगला जो क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं रिपीटेड है, फिलहाल तो अभी नहीं पूछा जा रहा 1-2 सालों से। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो है रॉ डाटा ऑफ असाइंड वेरिएबल इज कॉल्ड एज, यानी कि जो रॉ डाटा होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जानते हैं आपको वेरिएबल नाम से। सो आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा व्हाट इज द सिंबल यू टू रिप्रेजेंट स्टार्ट एंड स्टॉप फ्लो चार्ट, यानी आपने अगर पाइथन में अगर आपने अच्छा डिटेल नॉलेज ली है तो उसमें वेरिएबल्स और फ्लो चार्ट के लिए डिफाइन करने के लिए इसमें ओवल वगैरह यूज किए जाते हैं। ओवल जो कि शेप कुछ इस टाइप का होता है। यदि हम आपको इसमें जो आपका लास्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, पहला ओवल, कौन सा पहला हो गया ओवल, फिर रेक्टेंगल,